दोबारा वो सासू कभी आती नहीं। वो डीएम एक दिन सोचता है, जिस गांव में जन्म हुआ उस गांव के लोगों को थोड़ा मिल लूं, माँ को भी मिल लूँगा। आया गांव में मिलने के लिए, समाचार मिला कि तुम्हारी माँ मर चुकी है। पुराने घर में पड़ी हुई माँ की लाश वो डीएम देखने के लिए गया। लाश के पास में एक चिट्ठी लिखी हुई रखी थी कि बेटा, तुम्हारी पत्नी ने और तुमने हमसे बहुत नफरत किया, लेकिन मैं तुम्हारी पत्नी को, बहू को बता देना चाहती हूँ कि कानी मैं नहीं थी। काना तो मेरा बेटा था जो आज डीएम बनकर बैठा है। डॉक्टर ने कहा था कि कोई आंख अगर दे दे तो ये आंख वाला हो सकता है, तो मैं अपने बेटे को आंख वाला बनाने के लिए अपनी एक आंख दिया था। तब से मैं कानी हो गई और मेरा जो काना बेटा डीएम है ये आंख वाला हो गया। दुख इस बात का है कि मैंने आंख दिया, मुझसे इतनी नफरत बहू ने नफरत किया। जिस बहू के पति को मैंने आंख वाला बनाया, उस बहू ने मुझको कानी समझकर धक्का मारकर दुख दिया। मैं तो मर रही हूँ, अब तुम ठीक से रहना, पति पत्नी सुखी रहो और पोता का ध्यान रखना, ख्याल रखना। चिट्ठी में उसके हस्ताक्षर थे। जब वो डीएम चिट्ठी को पढ़ता है, लाश के पास में बैठकर फूट फूट कर रोता है, सिर पीटता है कि धिक्कार है मुझे। काना तो मैं था, मेरे को आंख वाला बना गई जो माँ, स्वयं कानी हो गई और मेरी पत्नी ने उससे इतनी नफरत किया और मैं भी उसके बहकावे में आ गया और माँ की सेवा नहीं किया। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। माँ मर चुकी है। अपनी पत्नी को डीएम बुलाता है, वो चिट्ठी दिखाता है, वो भी रोती है, पति भी रोता है, बेटा बहू दोनों रो रहे हैं। दफन संस्कार हो रहा है। गांव के लोग उनको कोस रहे हैं कि तुम्हें धिक्कार है, जिला को तो संभाला तुमने, लेकिन एक अपनी बूढ़ी माँ को तुम नहीं संभाल सके, ऐसे डीएम को धिक्कार है। याद रखना, अपने परिवार को भी संभालो। किसी में कोई कमी है, थोड़ा एडजस्ट कीजिए। ये कहानी हमको सिखाती है, अपने बूढ़े माँ बाप, बूढ़े सास ससुर जो बदरूप हो चुके हैं, जिनके शरीर की हड्डियां चमक रही हैं, खाल में झुर्रियां पड़ गई हैं, चेहरा भी सुंदरता खो चुका है, ऐसे बूढ़े माँ बाप ही तुम्हारे घर के देवी देवता है। कठोपनिषद ऋषि श्वेता श्वेतोसर ऋषि कहता है, श्वेता श्वेतोसर उपनिषद का ऋषि, कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। माँ देवी का रूप है, उसके पैर छुओ, पूजा करो। पिता देवता का रूप है, उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेकर काम करो। और अतिथि भी देवता का रूप है, उसकी सेवा करो। आचार्य देव भव, और जो सद्गुरु देव हैं, जो हमें आचरण की शिक्षा देते हैं, उनकी पूजा करो, तो तुम स्वयं एक अच्छे इंसान बनोगे, भक्त बनोगे, महान बनोगे और आपकी जिंदगी में सुख की बरसात होती रहेगी। दुख के ओले कभी नहीं गिरेंगे और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अपने जीवन जय
जय जय साहिब। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो हि आशु बुद्धिपर्योतिष्ठते जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। महाभंडारा का प्रसाद गुरु के सम्मुख दृष्टि भोग के लिए आ चुका है। पूड़ी, 2 प्रकार की सब्जी, छोले हैं, आलू टमाटर है और चावल है और बूंदिया है। सबको प्रेम से भोग लगाना है। उतना ही लेना थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। अब ले जाइए, उसी में मिक्स करिए। ये संतलाल पटेल साहब है और यही अपने भाई की पुण्य स्मृति में, स्वर्गीय श्री विपिन कुमार की स्मृति में, ये इनके पिता दिवाकर जी, इनके चाचा दिनेश जी, समस्त ग्रामवासी परिश्रम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। सब लोग मिलजुल कर पारस करना, सबको प्रेम से खिलाना। अपने गांव में सब इतने मेहमान आए हैं, इनकी सेवा से पूरे गांव को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। गांव के लोग मिलकर सेवा करना है। आज महान भक्त श्री आनंद साहू महेश साहू, ग्राम पाली, महाराजगंज, जिला रायबरेली, 2027 में प्रोग्राम की मांग किया है। प्रबंधक के पास में 50,000 की राशि भी जमा कर दिया है। उनको बड़ी खुशी है। उनका कहना है गुरु के आशीर्वाद से हमको पुत्र का लाभ हुआ है। दोनों भाई बहुत प्रेमी हैं, सबके मन प्रसन्न है। मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ। हाँ, आप उपस्थित हैं। वो 2026 में चाहते हैं। वाह, चलो 26 कर दूंगा।